सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइज आप लोग। देखो, हम अपना डेली करंट अफेयर्स का सेशन कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। इवन अगर रोज़ देखो, रोज़ लाइक नो न्यूज़ कैन बी फॉर्म्ड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ हो, कुछ इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट हुआ हो, या कुछ समथिंग लाइक कि रोज़ रामसर साइट्स नहीं बन रही, बायोडाइवर्सिटी साइट्स का बात नहीं हो रहा, या टाइगर रिजर्व्स की बात नहीं हो रही। तो ज़रूरी नहीं है डेली सब कुछ बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बट इवन देन वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ द डेली करंट अफेयर्स। वाई बिकॉज हमारी जर्नल अवेयरनेस इज बीइंग चेक्ड इन दी एग्जाम, ठीक है। अगर जैसे आज न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ खास नहीं आया, ठीक है, बस थोड़े से स्टैटिस्टिक्स बता दिए कि कोर सेक्टर डिप मार रहा है और कंट्री में कोल क्राइसिस हो रहा है, अब ये ट्रेन्स यहाँ से यहाँ जा रही हैं कोल कैरी करके। सो क्वेश्चन यू विल फील लाइक कि आज पेपर में इतना कुछ इंपॉर्टेंट आया ही नहीं है, बट द थिंग इज इवन फॉर दैट डायनामिक पार्ट कुछ स्टैटिक पोर्शन है जो एग्जाम में यू विल सी दैट, ठीक है। सो आज टुडे द वीडियो विल नॉट बी वेरी लॉन्ग बिकॉज इतना ज़्यादा कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का नहीं हुआ, बट इवन देन देयर वर 2-3 पार्ट्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट और जो एग्जाम में एज इट इज आ सकते हैं। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस, लेट्स बिगिन द सेशन। सो ये हमारा बात करा है पहला मैंने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स डू नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कोर सेक्टर्स इन इंडिया। सो जो ये कोर सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये एग्जाम में लाइक अभी काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है कि कोर सेक्टर इतना डिप कर गया, इतना जो रेवेन्यू है वो नहीं बन रहा। सो पेपर विल नॉट आस्क इन द एग्जाम, दे विल नॉट आस्क कितना परसेंट डिप है कोर सेक्टर्स में, नो, इतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं पूछेंगे वो, बट दे विल बी इंटरेस्टेड दैट वेदर यू नो व्हाट कोर सेक्टर्स आर। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कोर सेक्टर्स इन इंडिया? कोल, स्टील, एल्यूमिनियम, नेचुरल गैस। सो गाइज इसका आंसर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कोर सेक्टर्स इन इंडिया। सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर सेक्टर्स, एक बार देख लेते हैं कोर सेक्टर्स की बात क्या है, ठीक है। सो ये जो कोर सेक्टर्स है ना गाइज, ये मतलब हमारी जो इकोनॉमी है उसकी की इंडस्ट्रीज हैं। सो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, तो लाइक वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन डे टू डे बेसिस, और देर आर मल्टीपल थिंग्स जो इकोनॉमी को क्रिएट करती है, बट देर आर सर्टेन की इंडस्ट्रीज जिनके दम पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज सस्टेन करती हैं। अगर आपको ये इंडस्ट्रीज लाइक इफ दे विल नॉट वर्क ना प्रॉपरली, सो काफ़ी चीज़ें अपने आप बंद हो जाएंगी बाय डिफॉल्ट। सो हाउ मेनी कोर सेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द इंडियन इकोनॉमी? तो पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कितने कोर सेक्टर्स आ सकता है, कितने कोर सेक्टर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो देयर आर 8 कोर सेक्टर्स इन आर इंडियन इकोनॉमी, ऑफ आर इंडियन इकोनॉमी। कौन कौन से हैं? देखो, इलेक्ट्रिसिटी के बिना कैन यू लिव? कोई जो हमारी बेसिक और इंडस्ट्रीज है, कपड़ों की मिल, कोई भी मिल, तो क्या वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर सकती है? नो। सो वन ऑफ द 8 कोर सेक्टर्स। देन स्टील, हर चीज़ में स्टील यूज होती है गाइज। आप मशीनरीज बनाओ, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, स्टील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट देयर। देन रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गए, हमारा क्रूड ऑयल हो गया, तेल हो गया, कहाँ कहाँ यूज नहीं होता यार। देन कोल, हर जगह कोल यूज होता है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं कंट्री में, मोस्ट ऑफ देम रन ऑन कोल, ठीक है। देन सीमेंट, अगर घर ही नहीं होंगे, इंडस्ट्रीज को एक्चुअली बनाया नहीं जाएगा, तो इंडस्ट्रीज चलेंगी कैसे? सो सीमेंटिंग मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेचुरल गैस, भाई एनर्जी रिसोर्सेज तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आर फर्टिलाइजर्स। सो यू विल सी कि अगर इनमें से किसी भी की सेक्टर में एक ब्रेक लगता है, सो इट विल लाइक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द इकोनॉमी टू अ लार्जर एक्सटेंट, ठीक है। डायरेक्ट ये चीज़ तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह याद होनी चाहिए। कोर सेक्टर्स, ओके, दे विल नॉट आस्क कि मार्च में 5.1% डिप आया, 4.1% आया, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। दे आर इंटरेस्टेड, ओके, व्हाट आर कोर सेक्टर्स, ओके, की इंडस्ट्रीज हैं, कितने हैं इंडिया में? 8 कोर सेक्टर्स हैं, कौन कौन से हैं? सो एक बेसिक आइडिया जब आप 1-2 बार इस चीज़ को देख लेंगे ना, तो समहाउ इन योर सबकॉन्शियस इट विल बी रिटेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, Which of the following is not a common coal producing state in India? ठीक है,
एक हमारी, जैसे आपने ज्योग्राफी के चैप्टर्स काफ़ी पढ़े होंगे जिसमें दे गिव यू स्टेट्स की इसमें कोल होता है, इसमें माइका होता है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, कहीं स्टील है, कहीं एल्यूमिनियम है. नाउ व्हाई आई हैव टेकन कोल, बिकॉज अभी लाइक बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है कि कोल डेफिसिट हो रखा है कंट्री में. ठीक है, सो लाइक अ लॉट इज बीइंग गोइंग ऑन. ठीक है, तो एग्जाम में ये नहीं आएगा कि अभी लाइक कौन सी गाड़ी कहाँ मतलब कोयले को लेके जा रही है, नो, बट दे विल बी आस्क्ड ओके कि जो कोल है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है, कौन सी ऐसी मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं. दे विल आस्क अबाउट दैट बिकॉज दे विल बी मोर इंटरेस्टेड इन द स्टैटिक पोर्शन. ठीक है, सो देखो ऑप्शन झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश. सो तेलंगाना इज नॉट अ मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री. सो 4 स्टेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कोल. ठीक है, एक तो हमारा हो गया छत्तीसगढ़, देन हमारा हो गया एमपी, देन झारखंड एंड देन उड़ीसा. सो ये जो स्टेट्स है दे आर हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोल इन द कंट्री. पेपर में ये चीज़ चेक होती है. सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत आता है दैट इज, अब ये लाइक बॉक्साइट और है, बॉक्साइट और, ये आप सीडीएस में भी देखोगे एग्जाम में और एआफ कैट में भी. बॉक्साइट और गाइज, ये इससे हम कौन सा मिनरल मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो इट इज़ योर एल्यूमिनियम. ठीक है, एल्यूमिनियम ए बी से लाइक अल्फाबेटिकली ए बी तो होता है लाइक ए बी सी डी. सो ए एल्यूमिनियम, बी बॉक्साइट. सो ये दे आर वेरी इंट्रिंसिकली रिलेटेड. सो इससे हम बॉक्साइट और से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, सो आज when you will read newspaper you will feel कि इतना ज़्यादा कुछ डायनामिक नहीं हुआ, कुछ एक कोई पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं थी, बट दीज थिंग्स फॉर एग्जाम्पल कोर सेक्टर्स, कॉल प्रोड्यूसिंग स्टेट, यू विल फील इन द एग्जाम की तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है. बट नो, सिंस कोल डेफिसिट चल रहा है कंट्री में, दैट्स वाई दे विल आस्क कि कौन से मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन. एक बार जब आप पेपर को पढ़ना ना, जब न्यूज़पेपर रीडिंग करना, तो एक बार देखना कि ओके लाइक ओके यू आर लोकेटिंग दैट न्यूज़ कि अच्छा ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है. सो always try to relate the dynamic part with the static part, and I think one thing that will help a lot is to be curious. So try to be curious when you prepare, कि थोड़ा बहुत खुद देख लिया कि अच्छा ओके कोल की इतनी बात हो रही है तो ज्योग्राफी की बुक खोल ली कि थोड़ा कोल के बारे में और पढ़ लेते हैं, चलो अब थोड़ा और एल्यूमिनियम वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं. सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन द एग्जाम गाइस. ठीक है, सो पढ़ लेना, देख लेना और एक बार फिर न्यूज़पेपर रीडिंग लेना. ओके, सो मीट यू टुमारो फॉर द डेली करंट अफेयर सेशन, और हम संडे को आखिरी दिन पे एक पूरी प्रॉपर कंपाइलेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिल्कुल डायनामिक एज इट इज वो भी पढ़ लिया करेंगे. ठीक है, तो एक बार रिवीजन हो जाएगी कि कितना याद हुआ, कितना समझ आया गाइस. ठीक है, और आई विल ट्राई कि मैं ऐप पे एक क्विज भी बना दूं करंट अफेयर्स के लिए वीकली, सो दैट कि आप एक बार पढ़ के सारा फिर वो यू कैन अटेम्प्ट दैट क्विज एज वेल. ठीक है, सो मीट यू टुमारो गाइस और अपना बढ़िया से तैयारी करो.